नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स विल चेंज इन अ पीरियड। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसी पीरियड में अगर आप लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में मूव करो तो ऐसा करने से इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी किस तरह से चेंज होती है। मतलब लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में अगर हम मूव करेंगे किसी पीरियड में तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होता जाएगा या इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल होता जाएगा, वो हमने समझना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। देखो सबसे पहली बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी पीरियड में अगर आप लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हो ना तो ऐसा करने से एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। ये देखो, ये हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसके अंदर किसी भी पीरियड में अगर आप लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में मूव करो तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। ये देखो, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, उसके आगे कैल्शियम है, उसका एटॉमिक नंबर 20 है। 19 से इंक्रीज होकर 20 हो गया, 20 से इंक्रीज होकर 21 हो जाएगा, 22, 23, 24, 25, 26, 27 इंक्रीज होते जा रहे हैं ना। लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में मूव करने पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। ये क्लियर हो गया। अब आप इस फिगर के ऊपर आओ। लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में मूव करने पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये बीच में न्यूक्लियस है, सारे के सारे प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं वो इंक्रीज हो रहा है, और प्रोटॉन्स के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं वो इंक्रीज होगा, तो उसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। फिर न्यूक्लियस अपने आसपास वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपने सेंटर की तरफ खींच लेगा, पुल कर लेगा। अगर न्यूक्लियस अपने आसपास वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपने सेंटर की तरफ खींच लेता है, पुल कर लेता है, तो इसका साइज कम हो जाएगा, इसका साइज कम हो जाएगा। और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जो कि पहले न्यूक्लियस से काफी ज्यादा दूर था, न्यूक्लियस अगर इसको अपने पास खींच लेगा तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के थोड़ा पास आ जाएगा। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। इन दोनों के बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा। डिस्टेंस अगर कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट मूव करोगे। ये देखो, जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल के अंदर आप लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में मूव करोगे वैसे वैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा। मतलब न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं वो इंक्रीज होता जाएगा। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो न्यूक्लियस के अंदर का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। फिर न्यूक्लियस अपने आसपास वाले इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर की तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से इनके बीच में डिस्टेंस कम हो जाता है। डिस्टेंस कम हो जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। तो इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो ये इसको आसानी से लूज नहीं करेगा। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया ना, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया है। अगर न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो फिर ये एटम इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज नहीं करेगा। तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगी। क्लियर हो गया। तभी हमने यहां पे लिखा हुआ है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। अब इसके आंसर में आप ऐसे लिखोगे, कंप्लीट आंसर आपका ये बनेगा, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। किसी भी पीरियड में अगर आप लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में मूव करोगे तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियस उसे स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा। एज वी मूव, पहले तुमने बता दिया कि डिक्रीज होती है, अब आगे रीजन दे रहे हैं उसका। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। पहला पॉइंट आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। सो द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। एटॉमिक नंबर का मतलब होता था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब है जो न्यूक्लियस के अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो इंक्रीज होता जा रहा है। विद इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज द न्यूक्लियस इज एबल टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट टुवर्ड्स इट्स सेंटर।
पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस आसपास के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें सेंटर की तरफ खींच लेता है, साइज कम हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं। सो द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कम हो जाएगा, एंड हेंस इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। डिस्टेंस अगर कम हो जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, न्यूक्लियस ने उस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है, तो उस इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव करना आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी।